जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आज की अपनी कक्षा में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है 8वें चैप्टर तक जो है कक्षा 6 का पूरा कर लिया था। दोस्तों, हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में जब हम लोग साइंस करते हैं तो साइंस के बेसिक्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए और इन चैप्टर्स की मदद से हम लोग बेसिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको नोट्स भी पढ़ाता तो भी आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब इस किताब को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बचपन की यादें इन किताबों के साथ जुड़ी होती है, जब इन किताब को हम लोग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में उस टाइम जो किताबें थी वो समझाने में बहुत आसान थी। और हाँ, किताबों के साथ साथ यहाँ पे हमको चीज़ें सीखने को मिलती है, नॉलेज मिलती है। अगर आप लोग कहीं टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको बच्चों को पढ़ाना भी है। दोस्तों, इस कक्षा को पूरा देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस कक्षा को पूरा देखते हो, हम लोग जो है लगभग 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है साइंस के संदर्भ में, वो पूरी की पूरी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हम किताबों के माध्यम से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक फैक्ट जो है वो इन्हीं किताबों में से उठता है। अगर इन किताबों में से जो फैक्ट हम लोग उठाते हैं, उन फैक्ट के तहत ही हम लोग सब कुछ करते हैं। और आपने देखा होगा, आप लोग पुराने पेपर्स उठा के देखना, इन किताबों में से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और हम इन आजकल क्या है कि हमको सब कुछ जल्दबाजी में करना होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन किताबों को पढ़ते नहीं हैं। ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं। मैं पिछली कक्षाओं में मैंने देखा है कि आप लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा तरीका आज चेंज किया है। हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहता है, विद्युत और परिपथ आज अपना टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ, विद्युत और परिपथ दोनों ही चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। परिपथ से आप वाकिफ नहीं भी होंगे तो अभी वाकिफ हो जाओगे थोड़ी देर में। और विद्युत क्या होता है? विद्युत आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नहीं, उसी का वही एक विद्युत का रूप है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर टंकी रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। भाई, आप एक बटन दबाते हो तो क्या करते हो? बटन दबा के और मोटर चला देते हो, और मोटर के द्वारा, और मोटर चलती किससे? विद्युत से चलती है, लाइट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, अन्य कौन कौन से कार्य विद्युत का उपयोग करते हैं ये तो आप लोग नोटबुक में लिख ही लोगे। चलिए, अपना पहला टॉपिक आ जाता है विद्युत सेल। ये क्या होता है विद्युत सेल? टॉर्च के बल्ब में विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च के बल्ब को जो विद्युत मिलती है वो विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा व अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क या चक्रिक होती है। यानी कि हमने जब भी सेल देखा तो एक तरफ से वो थोड़ा सा ऊपरा होता है, टोपी नुमा आकृति होती है, और दूसरी तरफ से जो है वो क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है, और जब हम लोग रिमोट वगैरह के इस प्रकार से जो है, जैसे मान लो ये कोई रिमोट है, रिमोट का स्पेस हो गया ये। ठीक है, तो हम जब सेल लगाते हैं ना, इसमें जब हम लोग सेल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये सेल होता है इस प्रकार का, इस टाइप का जो आपका सेल होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे देखो, डायग्राम विज्ञान का हूँ लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा कमजोर हूँ, ऐसे मान लो आप। इस प्रकार का आपका सेल होता है उभरा हुआ, इस तरफ से उभरा होता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग होती है। जिस तरफ स्प्रिंग होती है उसके विपरीत हम लोग क्या लगाते हैं? ये वाला हिस्सा लगाते हैं। और हम लोग जो है फ्लैट जो तस्तरी नुमा भाग होता है उसको इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह और एक ऋण चिन्ह देखा होगा? विद्युत सेल में धातु की टोपी का जो सिरा होता है वो धनात्मक होता है, ध्यान रखना हमेशा।
ये जो सिरा होगा ये धनात्मक होगा, कौन सा, ये सिरा, और ये सिरा कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा यानी नेगेटिव सिरा होगा। ठीक है, सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं उसको और दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक है, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल्स में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल के लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। आपने विद्युत सेल को जब खोला होगा अंदर से, और बचपन में हम लोग अक्सर करते थे। ठीक है, तो विद्युत सेल को जैसे हम लोग खोलते थे उसके ऊपर एक जो है वो जो चादर लगी होती थी लोहे की या एल्यूमिनियम की, जिसकी भी चादर थी, उसके अंदर आपने ब्लैक ब्लैक कलर का और आपने इस प्रकार का जो है एक पदार्थ देखा होगा, और ये जो पदार्थ होता इसी के द्वारा यहाँ पे विद्युत पैदा करते थे। लेकिन जैसे ये जो पदार्थ था ये खत्म होने स्टार्ट हो जाता था ना, तो उसके बाद ये जो विद्युत सेल है ये खराब हो जाता था, तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता था। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बोल रहा है दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं, इनमें ये दोनों टर्मिनल क्यों होते हैं, ये भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। चेतावनी, विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तार को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़ें, बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसी करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब ये कोई एक हम लोगों ने जो है क्या किया, यहाँ पे तार लगा दिए हैं रबड़ से, इसको जो है दोनों तरफ तार लगा दिए हैं दोनों टुकड़े में, और इसके जो है विभिन्न, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण छड़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लेने हैं। प्रत्येक तार के टुकड़ों के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा देंगे। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दोनों तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जैसे ये है। अब यहाँ पे ये दोनों तार किससे, बल्ब के दोनों जो टर्मिनल है उससे जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न रंगों से जोड़ना है। ये देखिए, ये इसमें अलग अलग तरीके से जोड़ा हुआ है। पहले तरीके में इन्होंने जो है दोनों इसको मिलाया हुआ है, एक तार को जो है मिलाया हुआ नहीं है, ये एक बार इधर से तार को मिला हुआ नहीं है ना। और अगले जो है यहाँ पे एक ही तार यहाँ पे एक ही तरफ से लगाया हुआ, इधर का तार नहीं लगाया हुआ, इधर से इधर का तार नहीं लगाया हुआ, ये यहाँ पे तार लगाया हुआ। तो बल्ब ऐप में जल रहा है एक तो, और एक में एक ए में जल रहा है, यानी कि इन दोनों में ही क्या हो रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिसमें बल्ब दीप्त होता है। इस व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी है। क्या आप इस अंतर का ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत सेल जो ए है, चित्र 9.5 में जो ए है उसमें विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल के जुड़े हुए दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक लाइए। इस कार्य को 9.5 की शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिसमें सेल के एक टर्मिनल के पास एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कुछ मैंने अभी बताए भाई, जैसे इन दोनों में जो है इन्होंने जोड़ रखे हैं। जब ये टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, बल्ब दीप्त हो जाएगा या फिर लाइट जल जाएगी। लेकिन हम लोग अगर सही तरीके से जब तक नहीं मिलाएंगे ना, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। अब विद्युत परिपथ होता क्या है, आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए 9.5 ए में तथा 9.5 ऐप की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत
धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। भाई विद्युत धारा प्रवाहित होगी यानी कि अगर विद्युत धारा अगर जाएगी तभी तो बल्ब जलेगा, ऐसे बल्ब थोड़ी जल सकता है, नहीं जल सकता है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 9.6 में दर्शाए गए चित्र के अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती है। यानी कि जो विद्युत धारा जाएगी ये प्लस से माइनस की ओर जाएगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा का प्रवाह किधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के विद्युत के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान कर देती है। जब दोनों टर्मिनलों को जोड़ा जाएगा तो जो प्लस से जो माइनस की ओर धारा जाएगी तो बल्ब से होती हुई जाएगी, बल्ब के तंतु से गुजरती हुई जाएगी और उसी के दौरान आपके बल्ब जो है वो जल जाएगा, बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। ये यहाँ पे आप लोग इसका उदाहरण नीचे देख सकते हो। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी जो है दीप्त नहीं होता है। ऐसे बल्ब को फ्यूज होने के कारण हो सकता है। बल्ब फ्यूज को ध्यानपूर्वक देखें भाई, उसमें जो तंतु होता है वो जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट इस प्रकार से एक फिलामेंट होता है एक बल्ब में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक आपके दो सिरे हैं और यहाँ एक फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट जब टूट जाता है तो बल्ब क्या नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 9.5 BCDE में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर हम बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जा सकता है। क्या यह आपने एक टॉर्च बनाना पसंद करोगे? ये टॉर्च बनाने की उन्होंने जो है क्रिया की, ठीक है। विद्युत स्विच क्या होता है? घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ये कुछ इन्होंने स्विच बना के, तो इन्होंने कैसे बनाया कि दो ड्राइंग पेन, एक सुरक्षा पिन, दो ड्राइंग पिन लेने हैं, पिन जो आती है वो लेनी है और एक सुरक्षा पिन या फिर पेपर क्लिप लेना है। दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन जो है उसकी रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ देना है। ये देखो, ये तो दो ड्राइंग पिन है, ये दो ड्राइंग पिन यहाँ पे लगाए और ये जो तार है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये जो तार है ये तार इसमें आपने एक तंतु में जो है एक तंतु में लगा दिया है और एक जो तार है इस सेल से होता हुआ ये ग्रीन कलर का तार वो आपके किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा, किसमें, ड्राइंग पिन में, ठीक है। और दूसरा जो तार है वो ड्राइंग जो आपके सेल से लेके विद्युत बल्ब तक जाता है। अब ऐसा तो है कि डायरेक्ट आपके विद्युत बल्ब में नहीं जुड़ा हुआ, नहीं तो बल्ब तो वैसे भी जल जाता। लेकिन स्विच बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक आपके जो पिन आता है उस पिन को, जिसको हम लोग अटैच करने के लिए किसी भी चीज़ को लगाते हैं, इस पिन को यहाँ पे लगाया। जैसे इस पिन को ये टच करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, जैसे इसको हटाएंगे तो बल्ब हट जाएगा। यानी कि ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपके स्विच हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत चालक। विद्युत चालक और विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूत्री धागे का उपयोग करते। क्या आप सोचते कि इस अवस्था में बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? ये हम लोग देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ में स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको दो स्वतंत्र तार ये इस प्रकार से मिल जाएंगे। यहाँ से अपनी जो परिपथ है वो हटा दिया है, यहाँ पिन लगा हुआ था पहले,
और पिन जो है वो हमने हटा दी है यहाँ से, ठीक है। और इस बार हमने जो है बीच में यहाँ क्या करी है, चाबी लगा दी है। अब यहाँ पे चाबी लगा दी है तो भी बल्ब जल रहा है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है, अब इसमें यहाँ पे एक बार हमने चाबी लगा दी, एक बार एल्यूमिनियम की कोई पत्ती लगा दी, लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, कोई सिलाई सिलाई मशीन की कोई सुई है वो लगा दी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने लगाई तो हमें जो है वो पता चला कि कौन से चीज़ों से जो है बल्ब जलता है, यानी किस पदार्थ में तो जो है धारा प्रवाह हो रहा है, किस में नहीं। ये किस प्रकार का परिपथ होता है, देखो ये अगर दो सेल हमने लगा रखे हैं, विद्युत सेल, और विद्युत सेल में से ये देखो यहाँ से जो है धारा प्रवाह हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा प्रवाह होगी। भाई यहाँ से जो है धारा इसमें गई और इस फिलामेंट में से, ये जो फिलामेंट है यहाँ से धारा कहाँ आई, यहाँ आ गई। और अब धारा धीरे 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 कहाँ आ जाएगी, यहाँ जो ये स्विच है यहाँ आ जाएगी। जैसे ही ये परिपथ पूरा नहीं होगा ना तब तक ये नहीं चलेगी। अगर हम लोग यहाँ ये कुंजी जो है, ये की जो है या स्विच जो है, अगर इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं तो ऑफ, अगर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सॉरी, अगर इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने के बाद ये यहाँ पे जो है दीप्त नहीं होगा या फिर जलेगा नहीं। लेकिन हम लोग जैसे ही अगर इस परिपथ को पूरा कर देते हैं और नेगेटिव तक ये पहुंच जाता है ये तार, तो आपके क्या जल उठता है, बल्ब जल उठता है, ठीक है। ये हमने टोटल यहाँ पे ये है सारणी बनानी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको अंडरलाइन कर लेना। कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत के चालक है। विद्युत रोधक जो है वो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह को प्रवाहित नहीं होने देते। जैसे लकड़ी का टुकड़ा आपने देखा, लकड़ी का टुकड़ा क्या है, विद्युत रोधक है। लेकिन विद्युत चालक में क्या आ जाएंगे, आपके जितने भी लोहे के तार हो गए, एल्यूमिनियम के तार हो गए, वो सब क्या हो जाएंगे, लोहे के सॉरी विद्युत के चालक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने विद्युत और विद्युत धारा पढ़ा। इसके साथ साथ लास्ट एक पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि विद्युत चालक व विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों के बनाए जाते हैं। भाई सुचालक पदार्थों के क्या क्या बनाए जाते हैं, स्विच, विद्युत प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, ये और दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के जो भाग होते हैं, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकें, इनको बनाने के लिए रबड़ व प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसीलिए दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि कौन कौन सा जो है अपने लिए सुचालक रहेगा, कौन सा कुचालक। अब यहाँ पे एक तो बल्ब आया। बल्ब क्या होता है, एक प्रकार से तंतुओं का जो है संगम होता है जो कि आपस में जलते हैं आपस में। और ये जो तंतु होते हैं ये किसके, टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है। विद्युत चालक क्या होते हैं, जिसमें विद्युत का चालन हो, जिसमें धारा प्रवाह हो। विद्युत सेल क्या होता है, जिसमें आपके जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसके द्वारा विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें आपके क्या होता है, एक एक बैटरी होगी और उसमें एक बल्ब होगा, उसमें तारों का संगम होगा, एक की होगी, इन सबको मिला के एक विद्युत परिपथ बनता है जिसके द्वारा धारा प्रवाह होके अपने उपयोग में ली जा सकती है। तंतु क्या होते हैं, तंतु उन्हें कहते हैं, तंतु एक प्रकार से जो है फिलामेंट, या तंतु एक प्रकार से क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तंतु को जो फिलामेंट होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। फिलामेंट या तंतु एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा तंतु होते क्या हैं, ठीक है ना, देख लेना जरूरी होता है भाई, है ना, फिर बाद में दिक्कत आती है। ये देखो ये तंतु है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट ही आपस में जलते हैं, ये फिलामेंट ही जलते हैं और इसी में से क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है, तभी ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल से में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव भाग होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसमें टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो जाते हैं। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है।
जिन पदार्थों में होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही था इनमें से। तो ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है आज की ये क्लास। देखो क्या हुआ कि आज थोड़ा सा मुझे काम था तो हमें बंद भी करना, आज की कक्षा को यहीं ख़त्म करना होगा। कल हम लोग रेगुलर अपना 2 चैप्टर वाला रखेंगे, उसमें हमारा लगभग कल हम लोग ये है कक्षा 6 की किताब को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और उसी कारण जो है हम थोड़ा सा दिक्कत में हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सा शुभ दिन, जय श्री राम।